Surely the God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. परमेश्वर अपने मर्म को बिना भविष्यद्वक्ता को बताए पूरा नहीं करता। बैठ सकते हैं। यहां से लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, इधर कर ले थोड़ा यहाँ पर लीड थोड़ा सा कर लेना। लीड देखो लीड। जो लग रहा है कि अभी सबको दिखाई दे रहा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। हम पिछले हफ्ते राजस्थान में थे, बॉम्बे से निकलकर 21, 22, 23 हम राजस्थान में थे। 24 तारीख हम दिल्ली में आए और 25 तारीख से दिल्ली से निकलकर हम 26 तारीख को पंजाब में आए। 26 तारीख से लेकर हमारे पंजाब में मीटिंग थी और आज का जो तारीख है वो तारीख खाली था। फिर कल और परसों 2 दिन और मीटिंग है नासर के पास। तो पास्टर जी से भाई लॉरेंस से मेरी बात हुई कि एक दिन खाली है, देखो अगर कोई मीटिंग चाहते हैं। तो फिर पास्टर जी ने पास्टर मनोहर से बात करी और वो चर्च में छोटी सी मीटिंग ले लेंगे अपने कलीसिया के अंदर। बाहर तो हम लोगों को नहीं बताएंगे, परंतु अपने चर्च के अंदर मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ आके देखा तो फिर बड़ी पंडाल लगी हुई है। मैंने सोचा चर्च में होगी मीटिंग, लेकिन बड़ा इंतज़ाम अच्छा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगले 2 दिन की मीटिंग के बाद हमारी फिर से मीटिंग 5 और 6 तारीख की दिल्ली में मीटिंग है। फिर हम बॉम्बे के लिए रवाना होंगे। खुदावन आप सबको आशीष दे। हम अपने कलीसिया बॉम्बे से आप सबको जय मसीह की सलाम ले आते हैं। खुदावन आपको आशीष करे। आज की शाम मैं आपको ले जाना चाहता हूं जहां बाइबल कहती है अपने मर्म को परमेश्वर दास भविष्यद्वक्ता को बताए बिना कुछ नहीं करता। थोड़ा सा डिले कम करिए। अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बताए बगैर वो कुछ नहीं करता। परमेश्वर का काम करने का पैटर्न, उसकी जो तरीका है वो एक जैसा है। वो आज कुछ एक करता और कल कुछ एक नहीं करता, परंतु जो उसने शुरू से अपने वचन को बनाए रखा उसी वचन का अनुकरण वो करता है और उसका काम करने का तरीका जो है वो वैसे ही रहता, वो बदलता नहीं। हम बदल जाएंगे। आज हम ऐसे आराधना करेंगे, कल कुछ और आराधना करेंगे, और अगर कोई फॉरेनर आया तो वो नाचने लगा तो हम भी नाचने लगेंगे, वो उछलने लगा तो हम भी उछलने लगेंगे। हमारा तौर तरीका बदलते रहता है, लेकिन खुदावन कभी नहीं बदलने वाला। उसका काम करने का तरीका एक बराबर होता है। बोलो हालेलुया। कुछ वर्षों पहले हमारे इंडियन लोगों की जो आराधना का तरीका है वो ऐसे है जैसे आप बैठे हुए हैं, नीचे अपने माटी डालकर बैठे हैं, गीत गा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं। फिर हम लोग इसको थोड़ा वेस्टर्नाइज कर लेते, थोड़ी गिटार बजा दिए, बैठने को लोगों को चेयर डाल दिए। अब लोगों की स्टैंडर्ड बढ़ गई, पर ये हमारा जो अपना नागरिकता, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले तो मैं क्रिश्चियन हूं, हालेलुया, मैं एक विश्वासी हूं। उसके बाद आप मुझे पूछेंगे आप कहाँ के रहने वाले, तो बोलूंगा मैं एक मद्रासी हूं। उसके बाद अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा मैं एक भारतीय हूं, एक इंडियन हूं, मैं अमेरिकन नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मैं एक हिंदुस्तानी। हालेलुया। हमारा पहरावा, पोशाक, हमारा खान पान सब बिल्कुल ऐसा ही है। हमें आप 2 चपाती दे दो, थोड़ा दाल दे दो, कटोरे में पेट भर जाएगा। हम पिज्जा वगैरह खा के पेट नहीं भरते, वो अमेरिकन लोग खाते, पिज्जा खा के पेट भरते हैं। लेकिन कुछ लोग अमेरिका जाके आने के बाद वो भी पिज्जा खाना शुरू कर देते। वो बोलते अभी हम लोग
वहां रहे तो हम लोग अभी पिज्जा खाने लगे, तो ये दाल चावल भूल जाते हो लोग। ये है इंसान जो अपने तौर तरीके को बदलते रहता है, लेकिन बाइबल कहता है जिसने आसमान और धरती को बनाया वो कभी बदलता नहीं, उसका काम करने का तरीका एक ही है। बोला हालेलुया। और इतना महत्व है कि परमेश्वर कहता है मैं अपने मर्म को बिना भविष्यद्वक्ता को बताया वो धरती में कुछ नहीं करता। भविष्यद्वक्ता को भेजा उसने, भविष्यद्वक्ता का निर्माण उसकी है, लेकिन उसको बताए बगैर वो कुछ करता नहीं। ये एक अपने आप में महत्व है। देखो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाने और उसको कहा कि तू जितने बनेलू पशु हैं, पक्षी है, तो इनका नाम रखना। और आदम ने नाम रखा। सृष्टि परमेश्वर ने किया, नाम आदम को रखने दिया। क्यों परमेश्वर नाम नहीं रखा? जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू इनका नाम रख, तो परमेश्वर आदम को चाहता था मेरी सृष्टि में तेरा भी हिस्सा हो, तू भी आ जा, मैं तुझे भी महत्व देता हूं। मैंने ये जानवर को बनाया, अब तू इस जानवर को क्या कहना है तू नाम रख। मैंने नाम रखा। मैंने ये बहुत बड़े हाथी को बनाया, अब तू बोल इसको क्या नाम रखना है। तब आदम ने बोला इसका नाम हाथी है, इसका नाम कुत्ता है। अभी हम लोग घर से निकले पास्टर के घर से, तो एक ब्रदर ने आवाज दिया कुत्ते को जो आगे सोया हुआ था, बोला चल जाके छोड़ के आ। तो वो हमारे आगे आगे उठ के आने लगी और हम रुक गए, तो वो भी रुक के पीछे देख रहा है क्यों नहीं आ रहे लोग। तो वो ब्रदर बता रहे थे कि सबको जाके मंडप तक छोड़ के आएगा, अभी सबको कन्वेंशन की मीटिंग तक छोड़। उसको भी मालूम है ये लोग प्रार्थना के लिए आए हैं, वहां प्रार्थना चल रही है और इनको जाकर वहां छोड़ के आए। वो आदम को पहचानती है, वो आदम का अनुकरण करती है, क्योंकि आदम ने ही उसका नाम रखा, तेरा नाम कुत्ता है, तेरा नाम हाथी है। ये तो बात की बात है कि शेर खूंखार बन गया कभी, जब आदम वचन को तोड़ा तब वो खूंखार बन गया, वरना आदम शेर को भी अपने पास कुत्ते के समान बिठाए रखता, वो कोई हानि नहीं करता। मनुष्य भटक गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन खुदावन ने मनुष्य को अपने साथ हिस्सेदार बनाया, अपने सृष्टि के अंदर उसका भी एक काम दिया। उसको कहा आदम तू ये पृथ्वी का ईश्वर है, और हमारा परमेश्वर सारे तैनात का ईश्वर है। ये आदम को ये पृथ्वी हकदार बना के दिया। आदम ये पृथ्वी पर राज्य करने के लिए था, वो ये पृथ्वी का गॉड था, ये पृथ्वी का एक छोटा ईश्वर, परंतु अपना अधिकार को उसने खो दिया। बाइबल हमें बतलाता है इब्रानी की किताब उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन में, God at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. परमेश्वर एक परमेश्वर ने जिन पिछले समयां विच पिछले दिनों में परमेश्वर ने नबियां दे राही साडे नबियों के द्वारा साडे वड्डियां नाल कईयां हिस्सियां विच जी अते कई तरह नाल गल कीती सी। समय सन्ड्री टाइम्स एंड डाइवर्स मैनर्स, मतलब अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने बात किया अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। और इन दिनों में इन्हां दिनां दे अंत विच साडे नाल पुत्र दे राही अपने पुत्र से यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें किया। आमीन। मतलब परमेश्वर ने पिछले दिनों में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न समयों में अपने तरीके से उसने बात किया। हमें नहीं मालूम नोहा के साथ वो कैसे बात किया, आदम के साथ वो कैसे बात किया। एक बात हम जानते हैं, मूसा के साथ वो अग्नि जलती हुई झाड़ी में होकर बात किया। इसको बोलते हैं डाइवर्स मैनर, अलग अलग तरीके से। मूसा के साथ प्रभु बादल में होकर बात किया, आदम के साथ सम्मुख में आदम के वाटिका में आकर आमने सामने बात किया, क्योंकि उसकी चलने की आहट आदम को सुनाई दी। नोहा के समय परमेश्वर ने उससे बात किया तो अपने लिए जहाज बना ले, तैयारी कर। यह है तरीका कि अलग अलग समयों में प्रभु ने लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बात किया। और आखिर में पौल कहता है इन दिनों में वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे
बातें की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसको उसने सारे वस्तुओं का अधिकार बनाया और उसके द्वारा ये सब कुछ सृजा गया। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया और उसके द्वारा उसने आज हमसे बातें की। अब ये बात 2000 साल पुरानी बात है। जब प्रभु यीशु मसीह धरती में था उस समय की बात पौलुस कहता है। यीशु मसीह जाने के बाद फिर खुदावन ने बात करना शुरू किया, लेकिन अब वो यीशु मसीह के द्वारा नहीं बात कर रहा है, अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। क्योंकि बाद में पवित्र आत्मा को उसने भेजा और उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी सच्चाई में अगुवाई करेगा। यूहन्ना 14:26 में प्रभु कहता है कि वो मेरी गवाही देगा, मेरे विषय में वो बात करेगा। मतलब अब पवित्र आत्मा आके लोगों से बातें करने लगी। 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा वो बात किया, उसके पहले नबियों के साथ उसने बात किया। यह है खुदावन का आपके हमारे साथ संपर्क रखने का तरीका। फिर खुदावन ने मंदिरों के बीच में जब याजक लोग अपने छाती में पटुका पहनते थे, उसमें 12 पत्थर होती थी, उसके अंदर उरीम और थम्मीम से प्रभु बात करता था। एक समय था जब शमूएल नहीं था, तब शाऊल राजा ने कहा मैं कल युद्ध को जाने वाला हूं, मैं किसके पास जाके पूछूं कि युद्ध में मेरा जय होगा नहीं होगा। तो याजक के पास जाके उसने बात की। याजक ने उस पटुके को पहनकर वेदी के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि कल राजा युद्ध में जाने वाला है, जाए या ना जाए। और इसमें से रोशनी आती है, वो रोशनी आई तो समझना जा खुदावन ने तुझे भेजा है, अगर रोशनी नहीं आई तो मत जा। तो वो सौल जाके खड़ा हुआ, रोशनी नहीं आई। अब सौल बोला कि परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करता है, पर नबी था नहीं क्योंकि शमूएल एक ही नबी था, वो मर गया था। अब दर्शन और स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करता है, लेकिन किसी को स्वप्न और दर्शन आया ही नहीं था। फिर सौल ने क्या किया, जादूगरनी के पास गया, एक भावी कहने वाली के पास जाकर उसने शमूएल को बुला के लिया और उससे बात करता है। देखो परमेश्वर ने जब बात करना छोड़ दिया, आदमी गलत रास्ते पे चला गया। आदमी एक जादूगर ने एक भूत प्रेत वाले के पास जाकर मरा हुआ शमूएल की आत्मा को बुलाकर उससे बात करता है। तो ये है अलग अलग तरीके से जब परमेश्वर मनुष्य के साथ में बातें करने लगा। सबसे पहला तरीका हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय उसका 8 वचन में। प्रभु कहता है नूह परमेश्वर के निगाह में अनुग्रह पाया। जब परमेश्वर के सामने यह प्रश्न आया कि सारे पृथ्वी को मैं मिटा दूंगा, क्योंकि 6वें अध्याय 5 वचन में लिखा है जो कुछ मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता था सो बुरा ही होता था। अब जब सब बुराई फैल गई तो परमेश्वर ने सोचा, मनुष्य को बनाने से पछताया और कहा कि अब मैं इनको मिटाना चाहता हूं। लेकिन उसके बीच एक नूह धर्मी पुरुष प्रभु ने पाया, जो प्रभु के डर और भय में चलने वाला। नूह उस समय का भविष्यवक्ता था। प्रभु ने बोला नूह को मैं बचाऊंगा, और नूह से प्रभु ने वायदा किया कि तू अपने लिए जहाज बना ले और अपने परिवार समेत चला। जहाज बनाने का उसने माप दे दिया, ये 3 माले का हो, इसकी चौड़ी इतना ही हो, इसकी लंबाई इतना हो, और इतने सारे जानवर और पक्षी जो तेरे पास आएंगे उन्हें तो अपने नाव में संभाल कर रखना, उनकी भोजन वस्तु लेना। ये सारा प्लान प्रभु ने नूह को दे दिया। नूह प्रभु के नजर में धर्मी पुरुष था, प्रभु के नजर में अनुग्रह पाया और प्रभु ने उसका बचाव का रास्ता बनाया। इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसको 7 वचन में लिखा है, बाय फेथ नोहा being warned by God concerning events at the unseen, परमेश्वर के पास से चेतावनी पाकर अनदेखी बातों पर उसने विश्वास किया। जैसे कि बारिश आने वाली है, किसी ने देखा नहीं था बारिश कहां से आती कैसे आती है, परंतु नोहा ने विश्वास किया प्रभु के वचन पर कि खुदावन ने कहा बारिश आएगी तो आएगी। वो उन दिनों की साइंस आज के साइंस से बढ़कर थी। उन दिनों का साइंस ने जो बनाया वो आज का साइंस उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। तो उन दिनों के साइंस ने आकर नोहा के पास इंटरव्यू लेने लगे कि नोहा आप कहते हैं दुनिया नाश होने वाली है, आसमान से पानी गिरने वाली है, पर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने आसमान में रॉकेट भेजे, देख के वहां पर पानी नहीं है, तो पानी कहां से बरसेगी। नोहा ने कहा मुझे नहीं मालूम,
पर पानी बरसेगी। ये खुदावन का वचन है। धर्मी का मतलब यह है अनदेखी बातों पर विश्वास करता है। वो बारिश कहां से आएगी मुझे नहीं मालूम, अरे ऊपर तो बादल है ही नहीं। नोआ ने बोला मैं नहीं जानता, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। आज बाइबल कहता है प्रभु यीशु आने वाला है, ये पृथ्वी नाश होने वाली है। क्या दुनिया मानेगी? आज आप अपने पड़ोसी से कहे दुनिया नाश होने वाला, मानेगी? नहीं मानेगी। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हम विश्वासी हैं। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु आएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन होने वाला है। आज प्रभु के वचन पर हम यकीन करते हैं। सो नूह के दिनों में रॉकेट भेजे थे। आज से 50 साल पहले जब भी भाई ब्रनम ये धरती में थे, उन्होंने बोला था कि नूह के दिनों में लोगों ने रॉकेट भेजा था। साइंटिस्ट लोग हंसने लगे कि वो टाइम पे रॉकेट कहाँ था। लेकिन आज साइंटिस्ट को सबूत मिल गया उस पिरामिड के अंदर कि उन दिनों में साइंटिस्ट इससे बढ़कर थे। उन दिनों के विज्ञान और बहुत अधिक था। नूह के दिनों में एरोप्लेन थी, नूह के दिनों में मोटरसाइकिल थी, नूह के दिनों में जो भी आधुनिक आज आप देख रहे हैं ये सब नूह के दिनों में था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा दोबारा नूह के दिनों के समान एक वक्त ये धरती पे जब आएगी तब कयामत आएगा। नूह के दिनों के माफिक फिर एक समय ये धरती में आना चाहिए, और आप और हम अभी वही समय में बैठे हुए हैं। जो नूह के दिनों में था वही घटना फिर से आज हम लोग आए, क्योंकि आज हर मनुष्य के विचार में बुरा ही होता है। नेक सोचने वाला इंसान खत्म हो चुका है। खाली जो परमेश्वर के नाम पर चलते हैं या बाइबल पे चलते हैं वे लोग नेकी के बारे में सोचेंगे, बाकी सारे बदी के बारे में सोचने वाले हैं। पाप बढ़ गया है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। हर चीज के अंदर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के बाहर चला जा रहा है। बीमारी डॉक्टरों के हाथ से अधिक निकल के चला गया, पुलिस के हाथ से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रही, वहां आगे बढ़ के चला गया। और जो भी आप अखबारों में आज पढ़ते हैं ये हो ही नहीं सकता कि पिछले साल बलात्कार कम थी, इस साल ज्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको न्यूज मिलेगा, कम हुआ करके आपको न्यूज मिलने वाला नहीं है। पिछले साल इतना मर्डर हो गया, ये साल उससे ज्यादा ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा। पिछले साल इतना एक्सीडेंट हो गया, ये साल आपको ज्यादा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, क्योंकि अपराध बढ़ते जाएगा। ये पाप का घड़ा जो है ये भरना चाहिए, तभी प्रभु आएगा, उसका कयामत का समय। क्योंकि एमोरिय लोग जब कनान में बसे हुए थे, अब्राहम को प्रभु कहता है 400 साल के बाद मैं तेरे लोगों को लाकर यह जमीन दूंगा, क्योंकि अभी अमोरियों का पाप का घड़ा भरा नहीं है। जब अमोरियों का पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं उनको देश में से निकाल कर तुमको जाके वो देश दे दूंगा। और जब 400 साल पूरा हुए, अमोरियों का पाप बढ़ गया, घड़ा भर गया, अब प्रभु उनको उस देश में से निकालता है। बोलो हालेलुया। जब तक उसके बच्चे नहीं आते तब तक वो रह सकते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे आने का टाइम हो गया, इजराइलियों को गुलामी से निकालने का टाइम हो गया, प्रभु ने अमोरियों को बोला तुम अपना बोरी बिस्तर बांधो और खाली करो, अब मैं अपने वायदे की संतानों को जमीन देने वाला हूं। आप मेरे साथ है। हम ये पृथ्वी के अधिकारी हैं, लेकिन आज हमारा अधिकार दिखाई नहीं दे रहा। पर एक टाइम आने वाला है जब पाप घड़ा भर जाएगा, प्रभु ये पृथ्वी को बोलेगा अब तुम्हारा खाली कर दो, मेरे बच्चे आ रहे हैं, और हम ये पृथ्वी में 1000 साल प्रभु यीशु के साथ राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। पर अभी हमारा राज्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु ने वायदा किया है जब ये पाप का घड़ा भर जाएगा, जब ये संसार मिटने के समय नियुक्त आ जाएगी, तब प्रभु अपने बच्चों को लेकर आएगा और ये पृथ्वी को अग्नि से धुलाकर शुद्ध करके आपके और हमारे हाथ में देने वाला है। बोलो हालेलुया। सो नूह के दिनों में परमेश्वर ने वचन भेजा और नूह अपना काम करना शुरू कर दिया, जहाज बनाना शुरू कर दिया। जबकि लोग नूह को पूछे, नूह तू जहाज यहां क्यों बना रहा है अपने घर के पास? बोले मैं और मेरे परिवार बचने वाले हैं। अजी जहाज बनाना है तो समुंदर के किनारे बना, पानी के पास बना, तो अपने घर के पास क्या बना रहा? बोले अपने घर के पास इसलिए बना रहा हूं पानी इधर आने वाली है, मेरा जहाज उधर नहीं जाएगा, पानी इधर आने वाली है, पहाड़ की चोटी तक डूबने वाली है। नूह के दिनों में लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाए, बोले कि तू पागल हो गया है,
ऐसा कदाचित नहीं होगा। लोगों के बात नोहा के पास पसंद नहीं। 120 साल नोहा प्रचार किया, लेकिन केवल अपने परिवार को बचा पाया। वो एक भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं किया। 120 साल के अंदर 3 पीढ़ी गुजर के चली गई। ऐसा कहा जाता है जब नोहा अपने बच्चों के समय में, पापा हमारे स्कूल जाने के रास्ते में एक बूढ़ा जहाज बना रहा है, कहता दुनिया नाश होगा। पापा ने बोला बेटा उसकी तरफ ध्यान मत दे, वो पागल हो गया है, तू स्कूल को जा पढ़ाई कर आ जा तो घर पे। बोले पापा ये सच है? बोले बेटा जब मैं स्कूल जाता था तब भी वो बूढ़ा बोटी बनाता था, और मैं आके मेरे पापा को बोला पापा ये बूढ़ा बोर्ड बना रहा है, दुनिया नाश होगा। मेरे पापा ने बोले जब मैं स्कूल जाता था तब भी वो बोटी बनाता था। 40 साल की पीढ़ी में 3 पीढ़ी गुजर के गई, नोहा अपने वचन से हटा नहीं, अपने विश्वास से हटा नहीं, वो जहाज बनाने में लगा रहा। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, Some time were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few that is 8 souls were saved by the water। पढ़िए पहला पत्रस 3 का 20। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। नूह के जल प्रलय के 4000 साल बीत गई। तो नोहा के समय से ये किताब लिखने का टाइम 2000 साल के बाद पत्रस किताब में लिखता है कि ऐसी घटना हुई थी नूह के समय में, और उसी 2000 के बाद साल के बाद आज मैं भी इसी पुलपिट में खड़े रहकर आपसे कह रहा हूं ऐसी घटना हुई थी। हालेलुया। जितना पत्रस का विश्वास था नूह के दिनों में घटना हुई, उतना ही विश्वास मेरा भी है कि नूह के दिनों में ये घटना हुई थी। और पत्रस लिखता है कि उन दिनों में आज्ञा ना मानने के कारण प्रभु ने लोगों के पास विलंब रहा, समय रहा, यहां तक कि 7वें अध्याय के उत्पत्ति में नूह को प्रभु ने अंदर लेने के बाद 7 दिन इंतजार किया, अब तो भी कोई मन फिरा के आ जाए। नोहा अपना जाकर परिवार के साथ अंदर बैठ गया। लोग बाहर खड़ा रहकर मजाक और ठट्टा करने लगे, बारिश तो आया नहीं, अंदर जाके बैठ गया। लेकिन आप याद रखें कि जब प्रभु बोलता है आएगा तो आएगा। एक बार ऐसा हुआ था, सारी कलीसिया मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना करी, उपवास और प्रार्थना रखे, और उपवास और प्रार्थना बारिश के लिए करने के टाइम एक लड़का छतरी लेके चर्च को आया था। पादरी साहब ने पूछा बेटा तू छाता लेके आया, बारिश तो आई नहीं अभी तक। बोले प्रार्थना तो किए ना, वो कभी भी आ सकती है, इसके लिए छाता लेके तैयार रहना जरूरी है। तूने मांग तो लिया लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। इस लड़के ने विश्वास किया, मांगा तो आएगी, बस आज नहीं तो कल आएगी, पर मैं हमेशा तैयारी में रहूंगा। प्रभु यीशु कहता है मैं आऊंगा। 2000 साल से यही शब्द है, वो आने वाला है, अभी भी नहीं आया, लेकिन मैं आज भी तैयार हूं। आज रात वो आए, मैं जाने की तैयारी में हूं। मुझे कल की बात में विश्वास नहीं, आज वो आए तो भी हम जाने की तैयारी में रहे। भाई ब्रैनम अपने चर्च में खड़े रहकर प्रभु के आने के विषय में बताने के समय सवाल जवाब को लोगों ने चिट्ठी भेजी कि हमने अपने खेते में आलू बोए हैं, आप बोलते प्रभु जल्दी आने वाला है, तो फिर हम लोग खेती का काम करें या ना करें? नबी ने बोला कोई बात नहीं, जिसने आलू बोया है आलू बोए, जो चावल बोया है चावल बोए। प्रभु आ गया तो तुम चले जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार खाएंगे, वो तुम्हारे परिवार वाले खाएंगे। बोले ये चले गए खेती का, खाने दो उनको, पर प्रभु आने वाला है करके काम बंद करके घर में मत बैठना, अपने कामों में लगे रहो, साथ ही साथ तैयारी में रहो कि प्रभु किसी भी वक्त आ सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु आने वाला है करके इंतजार किए, कई लोगों ने तारीख दे दी, कई लोगों ने समय दिखा दिया, और फिर बाद में उनको लज्जित होना पड़ा। मद्रास में घटना हुई थी, और यह घटना 1977 में
जब नबी ने कहा कि 77 तक ये सारी बातें पूरी हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा महान परमेश्वर का दास जिसका नाम था पॉल्सन लॉरी, उसने ऐलान कर दिया कि प्रभु आने वाला है और जिसको रैप्चर में जाना है वो सब मेरे पास आ जाए। तो पूरी दुनिया से लोग अपना घर जमीन जायदाद बेचकर पॉल्स लॉरी के हाथ में लाके दे दिया और उसके आश्रम में रहने लगे। 1977 के बाद हिंदुस्तान में मद्रास में हुई घटना। हमारे बॉम्बे से बहुत पास्टर लोग गए, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर दार सब बेच के सब खत्म करके ले जाकर उस बंदे के हाथ में पैसे दे दिए। उसने एक बहुत बड़ा आश्रम लिया था और उसके अंदर सबके लिए छोटा छोटा तंबू बना के दिया, परिवार के जैसे। एक साथ खाना बनता था, खाते थे, प्रार्थना करते थे, तंबू में रहते थे। प्रभु आने वाला है। और उसने जो समय दिया उस समय में प्रभु नहीं आया। अब जो लोग घर बेच के आए वो क्या करेंगे? आश्रम अभी बंद होने की नौबत आ गई, लाए हुए पैसे खत्म हो गए, बोले अभी अपने अपने घर जाओ। तो जो लोग घर बेच के गए थे वो सब वापस अपने घर आए। बहुत बड़ा लज्जित का समय आया और उसकी इतनी बड़ी गिरावट हुई कि आज वही आश्रम, आप जाइए मद्रास में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन के बाहर लिखे मनु ज्योति आश्रम लिखा हुआ है, बड़ा बोर्ड है, वो आज हरे रामा हरे कृष्णा बन गया। क्या हुआ? जो आज बाइबल के वचन के विपरीत, जब प्रभु यीशु कहता है वो दिन वो तारीख किसी को नहीं मालूम है, तो तुमने वो तारीख और दिन मत बताना लोगों को। पिछले वर्ष एक मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, बहुत से लोग आए थे उस मीटिंग के अंदर और ऐसा ऐलान हुआ था, वो सितंबर महीने का 27-29 तारीख थी जब ब्रदर ब्रैनम इंडिया में आए थे, उसकी याद में मीटिंग रखे। विदेश में से बहुत प्रचारक लोग आए, प्रचार हुई और यहां से नॉर्थ में यूपी वगैरह दिल्ली से भी बहुत लोग उस कन्वेंशन में आए थे। जाने के टाइम उन्होंने बोल के गया रैप्चर होने वाला है, लेकिन 3 दिन की मीटिंग में रैप्चर हुई नहीं। वो सब अपने अपने घर गए। जब घर गए तो किसी ने मुझे फोन करके पूछा, बोले पास्टर जी ये रैप्चर होने वाले करके बॉम्बे में आए थे, रैप्चर हुआ नहीं, ये तो सब वापस घर आ गए, ऐसा क्यों? मैंने कहा कि उनको पूछो रिटर्न टिकट क्यों निकाल के आए थे। क्या निकाल के गए थे? इधर से जाने के टाइम पे रिटर्न टिकट निकाल के गए थे। रैप्चर कैसा होगा? सिंगल टिकट निकाल के जाना था। रैप्चर होने वाला है। जब तुम बॉम्बे जा रहे हो तो तुम जाने वाले हो, तो फिर तुम वापस आने की टिकट क्यों निकाल के गए? मतलब तुम्हारा मुंह में विश्वास है और तुम्हारा क्रिया उसके अनुसार। एक ब्रदर बोल रहे थे हमें, बस हम लोग अभी ताला मार के बाजू वाले के पास चाबी देख के जा रहे पहाड़ पे प्रार्थना को, अगर प्रभु आ गया तो बाजू वाले को बोलते अगर प्रभु आ गया तो ये घर सब तुम ले लो। चाबी उसके हाथ में दे के गए, लेकिन रैप्चर हुआ नहीं, उनको नीचे ऐसे उतर के आना पड़ा। क्यों नहीं रैप्चर हुआ? ये ताला क्यों लगा के गया तू? जब रैप्चर ही होने वाला है तो घर छोड़ के चले जा। उसको ताला मार के इंतजाम करके पड़ोसी के पास चाबी देख के बोल के गया अगर रैप्चर हो गया तो ये घर तुम्हारा है, नहीं हुआ तो हम फिर आने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि तुम अपने क्रिया से बता रहे हो बारिश नहीं आने वाली है, फिर भी मैं जहाज बना रहा हूं। नहीं, नोआ का विश्वास ऐसा नहीं था, वो बना रहा है यानी आने वाला है। आमीन। ठोस आधार के साथ वो बना रहा था। और देखिए उन दिनों के अंदर केवल 8 प्राणी को वो बचा पाया। मालिका बाइबल में खाली 8 प्राणी, ओनली 8 souls were saved by the water। नोहा ने बारिश का उपमा दिया कि बारिश बरसने वाली है, पृथ्वी नाश होने वाला है। वही पानी का दृष्टांत, वही पानी का दृष्टांत नूह का जहाज को ऊपर उठाया और ये दुनिया को मिठाया। एक ही दृष्टांत, वो पानी जिसको नोहा ने लोगों को बताया पानी से नाश होगा, वो पानी ही नोहा का जहाज को ऊपर उठाई और वही पानी दुनिया को मिठाया। आज जो वचन आप बोल रहे हैं प्रभु आने वाला है, यही वचन आपको उठाएगा और यही वचन दुनिया का न्याय भी करने वाला है। यही वचन जो परमेश्वर ने आज आपको और हमको दिया है। सो प्रभु भिन्न भिन्न समयों में थोड़ा थोड़ा होकर अपने नबियों के साथ बात करता रहा। पहले 2000 युग में नोहा के साथ प्रभु ने बात किया,
दूसरा नबी के पास हम जाएंगे उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर। इस नबी का नाम है अब्राहम। अब प्रभु अब्राहम को भेंट करने के लिए दो फरिश्तों के साथ अब्राहम अपने तंबू में सोया हुआ था। धूप कड़ी धूप में उसने 3 पुरुषों को अपने पास आते देखा और अपना प्रणाम किया, उन्हें अपने घर उतारा, उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। और वे लोग इसलिए अब्राहम के घर आए थे कि सदोम का नाश करने के लिए वो जा रहे। इनमें से 2 दूत निकलकर सदोम की तरफ में बढ़ के चले गए। उत्पत्ति का 19वां अध्याय उसका पहला 2 वचन में लिखा है, वे सदोम के फाटक के पास लोत बैठा था, वो दोनों उधर चले गए लोत को बाहर निकालने के लिए। और प्रभु अब्राहम के साथ खड़ा हुआ बातचीत कर रहा है। अब देखिए अब्राहम को प्रभु आकर बता रहा है कि मैं कैसे ये बात नहीं बताऊं मेरे अपने दास को जिनको मैं आशीष देकर बढ़ाने वाला हूं। 18 अध्याय 17 वचन। यहोवा ने आख्या, हाँ, मैं अब्राहम तो ओ जो मैं करनू हाँ, मैं अब्राहम को वो जो करने वाला है क्यों रुकावा। प्रेज द लॉर्ड। कैसा मैं अब्राहम से छुपाऊं। हमारा संदेश का शीर्षक शुरुआत हुई अपने दास भविष्यद्वक्ता को बताए बगैर वो कुछ नहीं करता। अब आकर अब्राहम के घर में खाना खाया, बोला मैं कैसे अब्राहम को नहीं बताऊं, मैं उसको बताना चाहता हूं। अब्राहम को प्रभु बता रहा है कि ये जो दूत सदोम में गए हैं सदोम को नाश करने। तब अब्राहम प्रभु से विनती करता है, प्रभु अगर वहां 50 लोग होंगे तो तू उन्हें बख्श देगा। प्रभु बोला जरूर। अगर 40 लोग होंगे जी, अगर 30 लोग होंगे तो अभी मैं बख्श दूंगा। 10 लोग होंगे। अब्राहम प्रभु को बोलते हैं गुस्सा मत मान प्रभु, आखिरी बार पूछता हूं 10 लोग होंगे तो। प्रभु बोला तो भी मैं सदोम को छोड़ दूंगा। 10 विश्वासी होंगे सदोम और गोमोरा शहर बच जाएगा। आपको मालूम है आज ये दुनिया चल रही है चंद विश्वासियों के लिए चल रही है, वरना ये मिटने की नौबत आ चुकी है। थोड़े लोग ये पृथ्वी में जीवित है। मैं क्या दावा करके आपको बता रहा हूं, एक प्लेन के एक्सीडेंट हो गए, 300 लोग मर गए। एक विश्वासी अगर वो प्लेन में होता तो सबकी जान बच जाती। ऐसा मैं कहता हूं। अगर 10 लोगों की वजह से प्रभु सदोम को बचाएगा तो फिर आज ये दुनिया में जो विश्वासी लोग बैठे हैं प्रभु उसके लिए थोड़ा दुनिया को आगे चला रहा है, वक्त दे रहा है। अब्राहम से प्रभु वार्ताहत कर रहा है। अब्राहम बोलते प्रभु बुरा मत मान। अब्राहम का सोच क्या था, अभी अभी मेरा भतीजा गया है, वहां घर में प्रार्थना चालू किया होगा, कुछ तो कुछ नहीं तो एक 50 मेंबर तो उसने बनाया ही होगा, इसलिए वो 50 से शुरू किया कि 50 होंगे तो। लेकिन उसको पता नहीं लोत खुद सदम के बाहर बैठा हुआ है, अपने परिवार को भी बचाने की उसके पास ताकत नहीं, फाटक के बाहर बैठा है। क्यों फाटक के बाहर बैठा है? अंदर जो पाप हो रही है वो देखने जा रहा है, उसका दिल जल रहा है, हाय मैं कहां आके फंस गया, मैं कैसे शहर में आके फंस गया, क्यों मैंने अब्राहम को छोड़कर अलग हुआ। पछतावा के साथ फाटक पर बैठकर इंतजार कर रहा है कि कोई तो बचाव का रास्ता होगा क्या। अपने आप को उसने सदोम में इतना बिजी कर दिया। जब अब्राहम ने पूछा तुझे कहां जाना है, जमीन तेरे सामने खुला है, अगर तू यहां जाएगा तो मैं यहां जाऊंगा। विश्वासियों सुनो, अविश्वासियों के साथ तुम्हारा नाता नहीं है। अगर अविश्वासी यहां जाते तो विश्वासी का उसके ऑपोजिट रास्ता है। लोत ने नजर उठा के देखा सदोम बहुत सुंदर था, हरियाली थी, अपने जानवरों के लिए वहां चारा, अपने बच्चों का भविष्य। अब अब्राहम के साथ रेगिस्तान में क्या करेंगे, मैं सदोम की तरफ जाता हूं करके लोत ने सदोम को चुन लिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि आग की गंधक गिर के सदोम को जला रही है, सदोम के अंदर से कोई बच नहीं रहा, सदोम राख और खाक बनने वाला है। ये लोत को दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ सुंदरता को देखा, वो सिर्फ देखा अपना भविष्य यहां बनेगा। यकीन करो आज ये संसार भी यही चीज देख रही है, इस संसार की सुंदरता देख रही है। लेकिन बाइबल कहता है आग बरसने वाला है पृथ्वी को,
प्रभु उसको जलाकर नाश करने वाला है, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन धरती की सुंदरता में लोग मन लगा रहे हैं। अभी अभी एक बहुत बड़ा एक्टर मर गया, सुसाइड किया, उसके रिकॉर्ड निकाल के देखे तो उसने चांद में भी जगह लेके रखा है। चांद में, नासा के पास आप भी ले सकते हैं चांद में जगह, 1 गुंठा 2 गुंठा जगह चांद में लेके रखो। उसने चांद में पैसा, जमीन लेके रखा, पैसा बहुत है। क्यों चांद में लेके रखा है? जब ये पृथ्वी नाश होगी तो चांद में जाके रहेंगे। पैसा आदमी को भुला दे रहा है और कहां से कहां विचार करने के लिए लेके चला जाता है। यह पृथ्वी एक ऐसा वातावरण है जहां परमेश्वर ने आदम को रखा और कोई जगह में आदम नहीं रह सकता। सिर्फ यह पृथ्वी मनुष्य जाति के लिए है। हालेलुया। ये हवा ये पृथ्वी में है, ये पानी ये पृथ्वी में है। आपको ये पृथ्वी का वातावरण के अलावा और किधर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंसान कोशिश कर रहा है कि और एक प्लैनेट बनाए, नहीं बना सकता, क्योंकि खुदावन ने आदम को ये पृथ्वी का हकदार दिया और यही पृथ्वी उसकी अधीनता में रहेगी। हालेलुया। सो अब्राहम ने लोत के लिए विनती करी। देखिए, लोत अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जा रहा है, उसमें से भी उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गया। सिर्फ अपनी 2 बेटियों को लेकर वो पहाड़ तक पहुंचा। फरिश्ते क्या कहते हैं उसको? जब तक तू वहां नहीं जाता हम यहां कुछ नहीं कर सकते। सवेरे सूर्य उदय होने के पहले ये शहर जलने वाला है, तू जल्दी निकल, घाई कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, रुको, मेरे दामादों को जाके बोलता हूं, क्योंकि अभी अभी सगाई हुई है, शादी होने वाली है बेटियों की। दामादों को जाकर उसने बोला, मेरे घर में संदेश आया है, कल सुबह सदोम जलने वाला है। दामाद लोगों ने कहा, पागल हो गया, कल शादी लगाया, मंगनी ठहराया, तारीख फिक्स करी, लेन देन बात हो गई, और आज बोल रहे कल सदोम जलने वाला है। नोहा का कृत्य से, उसकी जीवन की चाल चलन से, उसके पास जो संदेश आया था उस संदेश पर लोग विश्वास नहीं किया। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आज ये एंड टाइम मैसेज जो आपके पास आया है, लेकिन एंड टाइम वालों की चाल चलन से दुनिया को अभी तक संदेशा पहुंच नहीं रहा है कि एंड टाइम आ चुका है, क्योंकि हमारा चाल चलन आलीशान जिंदगी में चल रही है। अभी हम आलीशान घर बना रहे हैं, अभी हम बहुत जमीन लेकर बहुत बड़े रिट्रीट सेंटर बनाने के चक्कर में पड़े हैं, फिर तुम एंड टाइम क्या प्रचार कर रहे हो? अभी अभी ट्रिनिडाड के अंदर एक पास्टर पकड़ा गया, एंड टाइम मैसेज का पास्टर, जिसके घर में अरबों रुपया मिला, गवर्नमेंट की टैक्स वैक्स कुछ भरा नहीं, सारे पास्टर का खानदान को उठा के जेल में डाल दिया। एंड टाइम मैसेज का पास्टर, ना माना जाना पास्टर। कहने का मतलब मेरा यह है, तुम जो प्रचार करते हो एंड टाइम, वो तुम्हारा जीवन गवाही नहीं देता कि तुम एंड टाइम में जी रहे हो। तुमने जो अरबों रुपया बैंक से छुपा कर घर पे रखा है, किसके लिए रखे हैं? मतलब यह है कि तुम प्रचार एंड टाइम का करते हो, लेकिन विश्वास एंड टाइम पर नहीं है तुम्हारा। आज अगर आपने ये एंड टाइम मैसेज को लिया तो तैयार रहो कि वाक्य में अंतिम दिनों का संदेश है और हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। बोलो हालेलुया। हम अपना, मेरा, हमारा बीवी, बच्चे, हमने अपने बच्चों के, मेरे परिवार के लिए 10 साल के इंश्योरेंस निकाल के रखे हैं। कल मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम मेरी बीवी बच्चे से रहे। प्रार्थना क्या करते हैं हम लोग? हे हमारे बाप तुझे आसमान में, तेरा नाम, तेरा राज्य, और बोलिए ना, आप बोलिए आपकी भाषा में। हाँ जी जी, आगे। सारे रोज रोटी आसान। क्या बात करते, घर में महीना भर का राशन है, 10-10 गोटी चावल भर के रखे। प्रार्थना क्या कर रहे? आज की रोटी। आज की रोटी वही मांग सकता है जिसके पास कल की रोटी नहीं है। वही तो प्रार्थना करके बोला आज की रोटी दे। वो रोड पे पड़ा भिखारी है ना, वो बोल सकता है ये प्रार्थना, क्योंकि उसके पास कल का रोटी का इंतजाम। हमारे पास तो घर में राशन ढेर सारे भर के रखे, फिर हम कैसे प्रभु को बोलते आज की रोटी हमें दे? कल क्या भूखा रहने वाले तुम? कल भी तुम्हें यही प्रार्थना करना होगा, आज की रोटी। मेरा कहने का मतलब यह है, प्रार्थना मत करो करके नहीं बोलता हूं मैं, ये कहता हूं जो हम बोलते हैं वो हमारे जीवन से दिखाई भी दे।
हमारा चाल चलन उस चीज को प्रदर्शन करे कि वाक्य में ये अंतिम दिनों का संदेश विश्वास करने वाला व्यक्ति है। सब कुछ प्रभु नूह के दिनों में अपना पूरी संपत्ति उसने जहाज में लगा दिया, अपना घर दार सब उसने जहाज बनाने में लगा दिया। छोटा जहाज नहीं बनाया उसने। वो जहाज का माप आज के साइंटिस्ट बताते हैं कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होता है, इतना बड़ा तो उसका जहाज था। 3 माले का जहाज। फुटबॉल की ग्राउंड कितनी बड़ी है, इतना बड़ा उसका जहाज था। उसने पूरी संपत्ति उधर लगाया और जहां उसने अपनी संपत्ति लगाया वही उसका परिवार को बचाया। आज हम अपनी संपत्ति कहां लगाए? क्या हमारा परिवार बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। हमने प्रभु का राज्य को क्या समझ के लिया है? अंतिम दिनों का संदेश जो आज आप और हम विश्वास करते हैं, ठीक है, ये सब चीज हमें चाहिए। हमें घर चाहिए, नौकरी चाहिए, खान पीन चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन हमारा मन वहां ना लगे। मत्ती 24 में प्रभु कहता है, नूह के दिनों में लोग खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह करते थे, कोई गलती नहीं है। शादी ब्याह करना, खाना पीना कोई गलती नहीं है, लेकिन वह क्या था, उनका दिल इतना लग गया था खाने पीने में, शादी करने में, कि नूह का संदेश भूल गए। बारिश आने वाली है। तो आपने ये सब करते हुए आपका मन यहां लगना होना चाहिए कि आज रात भी वो आ जाए, मैं जाने की तैयारी करता हूं। सो नोहा के, अब्राहम के द्वारा प्रभु ने सदोम के अंदर से लोत को बचाकर बाहर निकाला। आप ध्यान करते रहे, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। अब आएंगे हम लोग तीसरा नबी के पास, जिसका नाम था मूसा। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ मूसा ने आख्या, मैं एक पासे दी होके जावांगा और इस वड्डे नजारे ਨੂੰ प्रभु ने मूसा को जलती झाड़ी में से बात किया, बोला कि जा, अब मैं तुझे भेज रहा हूं और मेरे लोगों को उस गुलामी से छुटकारा देकर कनान देश जो मैंने वायदा किया वहां ले जा। मोसेस कहता है, प्रभु मैं कैसे ले जाऊं? फारो मेरी बात मानेगा? मैं तो खुद एक अपराधी बन के उसके पास से निकला हूं। अगर मैं जाकर उससे कहूं छोड़ मेरे लोगों को, कहेगा कहां ले जा रहा है? अगर वो पूछेगा तेरा परमेश्वर कौन है तो मैं क्या बताऊं? उसका नाम क्या पूछे तो मैं क्या नाम बताऊं? अगर वो कहता है कि यहां रहकर आराधना करो तो फिर वो कहेगा नहीं जाना, यहीं रुको, मैं उसको क्या बताऊं? प्रभु मूसा के साथ में वार्ताहत कर रहा है और प्रभु ने उसको बोला चमत्कार के द्वारा कि जा फारो को बता। मोसेस आके फारो को बता रहा है, मेरे लोगों को छोड़ दे। कहां जाना चाहते? हम जा रहे हमारे परमेश्वर को याचना करने। यहां रह के करो? नहीं, हमारा परमेश्वर ने वहीं बुलाया, हम वहीं जाना चाहते हैं। फिर हम 10 प्रकार की विपत्तियां देखते हैं। फारो बोला नहीं छोड़ूंगा। मोसेस एक चमत्कार दिखाया, नहीं छोड़ूंगा। उसका मन कठिन होता गया, प्रभु चमत्कार करता गया। प्रभु चमत्कार फारो के लिए नहीं कर रहा था, प्रभु चमत्कार अपने लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें उठा कर ले जाने वाला हूं। मुझ पर विश्वास करो कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। इसीलिए परमेश्वर महान कार्यों को दिखाकर उन इजरायलियों का मन को प्रभु मोड़ना चाहा, लेकिन उनकी नजर कनान में थी, उनका हृदय मिस्र में था। चलते तो जा रहे थे वो, बीचों बीच उनको अरे मन्ना खा के हम थक गए, वहां तो हमें मांस और मच्छी मिलती थी, अरे ये क्या आसमान से मन्ना खिला रहा हमें, हम उकता गए ये खा के। वहां लहसुन कांदा वगैरह गरम मसाला सब मिलता था। मुंह का टेस्ट उनको मिस्र याद दिलाने लगी। ये मन्ना खा गए कितने साल और ये मन्ना खाना पड़ेगा। एक समय तो ऐसा हुआ, मोसेस को बोले मोसेस इधर आ, तू हमारा पास्टर है ना? बोले जी। मिस्र देश में कब्रिस्तान नहीं है क्या? मूसा बोला क्यों ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, यहाँ जंगल में मरने को लेके आया हमको, उधर कब्रिस्तान नहीं है क्या? यहाँ मरवाने लाया, यहाँ तो हमको कोई गाड़ेगा भी नहीं। सोचो पास्टर मोसेस को कैसा दिल में लगता होगा। अरे लाल समुंदर फाड़ के प्रभु ने तुम्हें लेके आया, फारो को प्रभु ने डुबाकर समुंदर में मार दिया, चट्टान से प्रभु तुम्हें पानी पिला रहा है, आसमान से प्रभु तुम्हें रोटी खिला रहा है,
और तुम ऐसे सवाल करते हो कि हमें मरने को ले आए यहां पर। तो ऐसे पास्टर 20 लाख लोगों का मेंबर, कितना 20 लाख, हमें मालूम है 150, 100, 200 का मेंबर कितना भारी पड़ता है पास्टर को चलाने। 20 लाख मेंबर का पास्टर, क्या हाल होता होगा उसका। लेकिन उसकी नजर कनान की तरफ में थी। लोग बार बार मुड़कर पीछे देखते थे और उस रास्ते पे कोरा दातान तैयार हो गए, बोले कि हम इनको पीछे लेके जाने को तैयार है, हम इन सबको ले जाकर पारों के हाथ में दे देंगे। प्रभु ने जमीन फाड़ कर उनको जीते जी अंदर लेके चला गया। फिर भी लोगों को यकीन है कि प्रभु तुम्हारे साथ है। खुड़खुड़ाते हुए एक ऐसा समय आया, कनान के नजदीक जाकर प्रभु ने बोला, देव ये देश में तुम्हें देने वाला हूं। गए, उस देश में फलों को लेकर खाए और वापस आए, कहे बिल्कुल देश वैसा ही है जैसा मूसा ने कहा था। देखो वहां का अंगूर, वहां का फल, वहां के लोग इतने ऊंचे हैं, हम उनके सामने टिड्डी समान हैं। ये सब वर्णन करने के बाद वो कहते हैं हम जान नहीं सकते। वाक्य वैसा है, परमेश्वर जैसा मूसा को कहा था बिल्कुल वैसा ही देश है, दूध और मध की धाराएं बहती है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम नहीं जा सकते वहां। प्रभु ने बोला अलग हो जाओ। 10 एक बाजू हो गए, 2 एक बाजू हो गए, और वहां परमेश्वर कहता है जितने लोग मिस्र से निकले थे सब जंगल में मरेंगे, इसके आगे मैं इनको नहीं लेके जाऊंगा। और 2 साल में मिस्र से कनान पहुंचे, लेकिन 2 साल के बाद जो विश्वास नहीं किए, 38 साल प्रभु ने उनको जंगल में मारा। क्यों 38 साल मारा? कहा कि ये पीढ़ी का सब आदमी मर जाए और एक नया पीढ़ी जो जंगल में पैदा हुए उन्हें मैं ले जाऊंगा कनान में। 38 साल प्रभु ने उनको वापस घुमाया पीछे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। मोसेस पर बार बार वो शंका कर रहे थे। 38 साल में सब मरने के बाद जब नया पीढ़ी थी, उनको प्रभु ने योरदान के पार जोशुआ के द्वारा लेके चला गया। एक मूसा को भेजकर प्रभु ने समंदर को फाड़कर उनको उस देश में ले गया जो उनके बाप दादे को वायदा किया था। असंभव काम जो कभी लोगों ने सोच नहीं सकता, पानी की दीवार बनाकर प्रभु ने खड़ा के सूखी जमीन पर ले चला उनको। इसके ऊपर अगर मैं बात करने जाऊं तो बहुत टाइम चला जाएगा। ये जमीन जहां से प्रभु ने उनको लेकर गए, छोटा जमीन नहीं थी, एक बहुत बड़ा पुल था। इस पानी के इस पार में कम से कम 5000 फीट गहरा है, लेकिन ये एक ही जगह सीधे सीधी रास्ता है। वरना साइंटिस्ट कहते हैं कि मूसा को 20 लाख को लेकर 5000 फीट नीचे उतरकर फिर 5000 फीट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। प्रभु ने इसके बीच में पानी के अंदर एक जमीन बना के रखा हुआ था, वो यूं उतरे और चलते चलते उधर चले गए। बोलो हालेलुया। एक ही रास्ता वहां खुली थी, बाकी इर्द गिर्द पहाड़ था। अब साइंटिस्ट लोग जाकर समुद्र के नीचे गोताखोर के द्वारा ये देखे कि यहां सच में लोग गुजरे थे। उन्हें फारो का पहिया मिला, उन्हें तीर और बंशी और भाला जो पारो की सेना के हथियार मिले। तब उनको यकीन हुआ कि सच में यहां से एक दिन मूसा चल के गया हुआ था। खुदावन ने समुद्र को फाड़ कर उन्हें इस पार में लेकर आया एक नबी के द्वारा। हमारा संदेश का शीर्षक है अपने दास नबी को बताए बगैर वो कुछ नहीं करता। और हमारा विषय है थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति समय में नबियों के द्वारा उसने बात किया, अंत में वो अपने पुत्र यीशु के द्वारा उनसे बात किया। आगे हम जाएंगे। एक और शहर था जो पाप में पड़ा, ये शहर का नाम था निनवे। प्रभु इस निनवे शहर से प्रेम करता था। योना को प्रभु ने कहा जा निनवे में जाकर प्रचार कर, कह दे कि आज से 40 साल में यह शहर डूबने वाला, खत्म होने वाला है, नाश हो जाएगा। योना पूछा प्रभु तू तो दयालु है, तू कैसे लोगों को नाश करता है? वो गया, टिकट निकाला और तरशीश को भागा। आप देखें तरशीश जोपा से 2500 किलोमीटर दूर है और निनिवे 500 किलोमीटर दूर है। योना ने जाके टिकट निकाला, 500 किलोमीटर प्रभु ने जाने बोला, वो 2500 किलोमीटर भाग रहा है।
बोले इतना दूर जाऊंगा कि प्रभु कभी मेरे को उधर भेजे ही नहीं। प्रभु ने समुद्र में तूफान उठाया और जहाज जिसमें वो सोया हुआ था डूबने, लोगों ने चिट्ठी डाली, योना का नाम निकला। बोला भाई क्या बात है, तेरा नाम निकला है, चिट्ठी डाली जाती है, चुनना परमेश्वर की ओर से होता है, क्या गड़बड़ करके आया तू? योना ने बोला ये मेरे वजह से ही हो रहा है। अब ऐसा करो, मेरे वजह से सब क्यों मरे, मुझे उठा के पानी में फेंक दो और सब शांत हो जाएगा। योना कितना डेडिकेटेड आदमी था देखिए। बोले मुझे फेंक दो यार, मैं मरने को तैयार हूं, तुम सब बच जाओ। लेकिन ये एक आदमी के द्वारा पूरा निनेवे शहर बचना है। ये आदमी बोलता मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन वहां जाने को तैयार नहीं जहां खुदावन उसको भेज रहा है, क्योंकि वो अन्य जाति लोग थे और वो अन्य जाति लोग यहोवा यहूदी नबी जाकर प्रचार करे नहीं मानेंगे। वो मच्छी देवता को मानने वाले लोग थे, निनेवे शहर के लोग। तब परमेश्वर ने योना को उठाकर पानी में डाल दी और एक बड़ी मगरमच्छ को प्रभु ने तैयार किया और वो मगरमच्छ उस जहाज के इर्द गिर्द घूम रही थी कि प्रभु का दास किधर गिरेगा, 2 मिनट लेट हो जाएगा तो मर जाएगा वो प्रभु ने आज्ञा दी। वो मच्छी घूम रही है नाव के इस पार और अपना मुंह खोल कर वो देख रही है कहां खुदा का बंदा गिरे। और कितना संभाल के वो मच्छी ने अपना मुंह खोलकर उसके जबान पर योना को गिराया। उसके नोकीले दांत में गिरता योना उधर मर जाता और उस मच्छी ने उसको अपने पेट में ले गया बिना हजम किए और 3 दिन उसके अंदर वो बैठकर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने बोला योना मैं तेरे को एसी रूम देता, अंदर बैठ के प्रार्थना कर। 3 दिन बोलो प्रभु कहां आ गया। आप सबको मालूम है मच्छी के पेट में कितनी गंदगी होती है। उस गंदगी में योना जाकर बैठकर बोले प्रभु एक मौका दे दे, मैं जाता हूं उधर, एक मौका दे दे मेरे को, मैं जाऊंगा निनेवे में प्रचार करूंगा। और उस मछली ने सवेरे समय लोग मछुए लोग किनारे में खड़े थे और बड़ी मछली आ रही है, पानी का हलचल हो रहा है, तो आपको मालूम है घबरा जाते लोग, अरे ये बड़ी मछली किनारे में क्यों आ रही है। किनारे में आकर योना को उसने उल्टी करके वो चली गई और जब योना उठ के आया तो सारे लोग योना के पैर पड़ गए। बोले देवता आया। कौन आया? देवता आया। अब तो मानना ही पड़ेगा उसको। अगर योना वैसे जहाज में जाता तो कोई नहीं मानता उसको। प्रभु ने उसको बिना टिकट का शॉर्टकट रास्ते से लेके चला गया, क्योंकि वो 500 किलोमीटर जहाज से जाने के लिए उसको फिर भी कई दिन लग जाते। प्रभु ने उसको मछली के पेट से भेज दिया। जैसा योना बाहर आया लोग उसका आदर करने लगे, क्योंकि मच्छी देवता के मुंह से निकल कर आया है। आपको मालूम है हमारे उल्लासनगर में जहां हम रहते हैं सिंधी लोग रहते हैं और वो लोग एक पुरुष को मानते हैं, उसका नाम है झूलेलाल। वो मछली के पेट से आया करके बोलते हैं। वो झूलेलाल नहीं, वो योना लाल है। ये बाइबल का योना है जिसको लोग मान रहे हैं। बाइबल के ऐसे बहुत सारे चरित्र दुनिया अलग अलग रूप में लेके बैठी हुई है। तो मछली के पेट से आने वाला एक ही आदमी है, वो योना है। और योना ने जाकर प्रचार किया, राजा से लेकर सब ने टाटोड़ कर मन फिराए। और ये प्रचार करके जाकर एक पहाड़ पर बैठ गया, एक पेड़ के टहनी के नीचे ठंडी हवा में, देखने के लिए कि निनेवे कैसा नाश होता है। लेकिन निनेवे के लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, टाट तोड़कर उपवास और प्रार्थना करी। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें बचा दिया। नाश करने का विचार योना देख रहा है, आज नाश होगा, आज नाश होगा, आज अग्नि गिरेगा, आज समंदर उठेगी, लेकिन नाश नहीं हो रहा है। तब प्रभु योना को कुछ बातें सिखा रहा है। जिस झाड़ के नीचे वो बैठा था, एक कीड़े आए, पूरे पत्ते खा गए। अब योना को धूप लगने लगा। उसने वो कीड़े को देखकर बहुत उसको डांटा। बोले कि अच्छा मैं छांव में बैठा था, तू आके पत्ता खा गया, अभी मुझे धूप लग रही है, चटके लग रही है। उसको बहुत गुस्सा आया उस कीड़े के ऊपर और उस झाड़ को देखा। बोला कि क्या हुआ तुझे, जो भविष्यवाणी मैंने किया मैं यहां बैठकर देखना चाहता हूं। तब प्रभु योना से बोल रहा, योना ये झाड़ तूने लगाया? बोला नहीं। फिर तू नाराज क्यों होता है उसके ऊपर? उस कीड़े को क्यों कोस रहा है जिसने उस पत्ते को खाया?
जब तू ये पेड़ लगाया नहीं, उसके लिए तेरे दिल में इतनी हमदर्दी। 1,20,000 लोग निनेवे में टाट ओढ़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मैं उनको छोड़ू नहीं? हमारा तब योना प्रार्थना है, प्रभु तू दयालु, मैंने तो पहले ही बोला था, तेरे पास कोई हाथ जोड़ता है तो नरम हो जाता है। तू तो दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। योना प्रार्थना कर रहा है, ये तो तुझे पहले भी मालूम था। बोला प्रभु अगर मैं जाऊं, मुझे मालूम है मैं बोलूंगा नाश और वो माफी मांगेगा, तू छोड़ देगा। मैं अपमानित होता हूं ना, लोग मेरे को झूठा नबी मानेंगे, लेकिन उन लोगों ने टाट ओढ़कर पश्चाताप की। प्रभु ने उस शहर की आबादी का सेंसस भी रखा था। 1,20,000 लोग इस शहर में हैं जिन्होंने उपवास और प्रार्थना करी। तू ये झाड़ पर जितना नाराज हुआ, क्या मैं इन लोगों को जो पश्चाताप किए नाश करूं? मैं दयालु हूं। बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसीलिए सबको अवसर देता है। लेकिन अगर हम अवसर को भी पार कर दे तो उसका प्रकोप उतर कर आता है। सो योना के द्वारा प्रभु ने निनवे शहर को बचाया। अपने दास नबी को बताए बगैर वो कुछ भी नहीं करता। अब आप देखेंगे बाइबल के अंदर माइनर प्रॉफिट है, मेजर प्रॉफिट है। माइनर प्रॉफिट मतलब छोटे छोटे शहरों को, गांवों को भेजा हुआ प्रॉफिट। मेजर प्रॉफिट मतलब दुनिया के लिए भविष्यवाणी किया हुआ मेजर प्रॉफिट। आइसाया मेजर प्रॉफिट था, कुंवारी गर्भवती होगी पुत्र जनेगी, मेजर प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट था। योना छोटा प्रॉफिट था। योना सिर्फ निनेवे शहर के लिए था। होशिया, ओबादिया, हमारे बाइबल में जपन्या, ये छोटे छोटे प्रॉफिट लोग थोड़े थोड़े समय के लिए थे, लेकिन बड़े बड़े प्रॉफिट लोग थे। खुदावन अपने दास नबी को भेजकर अपने मर्म को जाहिर करता है। आखिरी नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराना नियम का आखिरी नबी है। अब प्रभु ने योना को भेजा। उसने कहा मन पिलाओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। कोई विश्वास नहीं कर रहा। उसको पूछ रहे तो कहां से आया? तेरे तो कपड़े भी ढंग के नहीं है, तेरे दाढ़ी और बाल, वो जंगल में टिड्डी खाने वाला, इंसानों की तरह नहीं, चमड़े का वस्त्र पहना, हाथ में एक लाठी लिया, कहता परमेश्वर का राज्य निकट है। शहर में, मंदिरों में पंडित लोग, शास्त्री, परुषी, धर्म के ठेकेदार लोग आकर उससे सवाल पूछे, तू बपतिस्मा क्यों देता है? तू कहां से आया? तेरी आइडेंटिटी क्या है? हम तेरी बात क्यों माने? करके लोगों ने उसके पास सवाल पूछने लगा। लेकिन योना को, यूहन्ना को खबर मिल चुकी थी, वो द्वार पर ही खड़ा है, वो आ रहा है। उसका जूती का बांध खोलने का मैं लायक नहीं, वो मुझसे बड़ा है। उसके हाथ में सूप है, वो भूसा और बीज को अलग करने वाला है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो द्वार पर है। और एक दिन उसने कहा, ये है वो जगत का मेमना जो पाप उठा ले जाता है। उसने पहचान कराया और यूहन्ना अपने जीवन से हटकर चला गया। कहता है यूहन्ना, उसी यूहन्ना 3:30 के अंदर, वह बड़े मैं घटूं। अब वो आ गया, मैं जा रहा हूं। अब दो व्यक्ति यहां काम नहीं कर सकते। वो आ गया, अब मेरा काम खत्म। यूहन्ना का काम क्या था? केवल मसीहा की परिचय करके देना, इतना ही उसका काम था। वरना यूहन्ना ने एक बीमार को भी ठीक नहीं किया, एक मुर्दे को भी जिंदा नहीं किया, एक अंधे को आंखें नहीं दिया। यूहन्ना कोई काम नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल यीशु मसीह का परिचय देने के लिए वो आया था। अब यूहन्ना आके चला गया। थोड़ा आगे जाने के बाद में चेले उससे पूछते हैं यीशु मसीह से कि आप मसीहा है तो आपके पहले एलिया आना चाहिए, वो कहां पर है? तो प्रभु कहता है, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या देखने गए थे तुम जंगल में? हवा से हिलते हुए घास को? मैं कहता हूं कि वो राजमहलों में रहते हैं, परंतु तुम जिसको देखने गए थे वो भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। हालेलुया। क्यों भविष्यवक्ता से बड़ा है? क्योंकि बाकी के सारे भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के कामों को प्रकट किया, लेकिन यूहन्ना ने परमेश्वर को ही सामने लाके खड़ा कर दिया। मूसा ने क्या किया? समुद्र को फाड़ दिया, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का सामर्थ्य। मट्टी उठाए डाली, मक्खी आ गई, उसने लाठी मारी, खून बन गया। ये सब परमेश्वर के चमत्कार दिखाया।
यूहन्ना ने परमेश्वर का चमत्कार नहीं, परमेश्वर को ही सामने लाके खड़ा किया। यही है वो जो तुम्हारे पाप उठा ले जाता है। इसीलिए यीशु ने बोला, माँ के पेट से जो पैदा हुआ यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। उसने वचन का परिचय दिया। यीशु मसीह से बातें करने के टाइम पे वो लोग इस बात को जिक्र करते हैं, और यूहन्ना यीशु का पहचान देकर निकल गया। ऐसा भी हुआ, यूहन्ना के चेले आकर यीशु से पूछते हैं, आने वाला आप ही है, क्या हम किसी और का इंतजार करें? यीशु ने कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, जाके कह दो उसे। चेले वापस आए यूहन्ना के पास, बोले वो तो कहता है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। तब यूहन्ना ने बोला, फिर जाओ उसके पीछे, इधर क्यों बैठे हो? वो लोग, यूहन्ना जेल में गया, उसके चेले जेल के बाहर बैठे थे। बोले इसकी जामीन हो जाए, हमारा पास्टर को छुड़ा के लाएंगे और फिर सेवा शुरू करेंगे। लेकिन यूहन्ना मान गया था कि उसका सेवा खत्म हो गया है, लेकिन उसके चेले जाने को तैयार नहीं। यूहन्ना को शक नहीं था यीशु के ऊपर, लेकिन ये जो लोग उसके हैं, ये यीशु के पीछे जाने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए बोला, जाकर उससे पूछो, आने वाला वही है कि किसी और का इंतजार करे? जब इन्होंने आकर देखा, पूरे दिन चमत्कार, अंधे देख रहे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे, आकर यीशु से बोले, अरे वो तो अद्भुत चमत्कार हो रहा है, वहां तो मुर्दे उठ रहे हैं, वहां तो अंधे देख रहे हैं। तभी उन्होंने, फिर यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ, उसके बारे में मैं बात करने आया था। अब मेरा काम खत्म हो गया है, उसका काम शुरू हो गया है। और यूहन्ना वहां से चल बसा। उसके बाद नया करार के अंदर प्रॉफिट जॉन, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसका समय आ गया। 12 चेले लोगों ने काम किए, चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन भविष्यवाणी की बातें प्रभु ने यूहन्ना को दिया था, और उसे प्रभु ने पतमोस नाम टापू में ले जाकर अगले 2000 वर्ष की जो घटना है वो प्रभु ने उसको विस्तार किया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या काम था? पुराना नियम से लोगों को नया नियम में ले आया। खुदावन अपने दास भविष्यद्वक्ता को बताए बगैर कुछ नहीं करता। उसने पुराना नियम से नया नियम में लोगों को ले आया। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, यूहन्ना को क्या कहा उसने? यूहन्ना, ये तेरी माँ, इसे तो अपने घर लेके जा। और अपने माँ से कहा, ये तेरा बेटा। यीशु मसीह बाप और बेटे का रिश्ता बनाने नहीं आया, माँ और बेटे का रिश्ता नहीं बनाया उसने। मरियम पुराना नियम की कलीसिया है, यूहन्ना नया नियम की कलीसिया है। अब प्रभु कहता है मरियम को, पुराना नियम नया नियम के साथ जा तू, मेरा काम खत्म हो गया। अजी लोग प्रचार करते हैं यीशु अपने माँ के प्रति कितना हमदर्दी था, कितना ममता था। ममता और हमदर्दी की वो नहीं दिखा रहा है, पुराना नियम को कह रहा है नया नियम के पीछे चलो अभी तो। हालेलुया। यूहन्ना, माँ को तो अपने घर ले जा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशन आने वाले 2000 साल की भविष्यवाणी प्रभु ने पतमोस नाम टापू में यूहन्ना को ले गया, और अगले 2000 साल में जो घटना होने वाली है उसको किताब में लिख कर दे दिया। सारी घटनाओं को प्रभु ने उसको बताया। देखिए, इपिस्करास मंडली से लेकर लौदीकिया मंडली तक 2000 साल की अवधि चलेगी। ये घटना प्रभु ने पूरा उसको बता दिया। सारा समय 2000 साल की बातें 7 मंडली के अंदर प्रभु ने रखकर एक छोटी सी पुस्तक 22 अध्याय में समाती है लेकर दे दिया, जिसको आज आप और हम प्रकाशित वाक्य की किताब के रूप में जानते हैं। प्रभु अपने भविष्यद्वक्ता को बताए बगैर कुछ नहीं करता। तो आज जो घटना हो रही है ये 2000 साल पहले प्रभु ने बता के रखा। अगर इसके 2-4 मीटिंग पहले अगर आप आए होते तो आपको मालूम होता। मैंने इसी रेवलेशन से प्रचार किया। ये रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध हो रही है, ये फरात नदी जो सूख रही है, ये सब घटनाएं अभी मैंने बताया, ये 2000 साल पहले जॉन ने देख के रखा था, और वही बातों को आज हमारे आंखों के सामने पूरी होती देख रहे हैं। एक छोटा सा घटना इसके बारे में बताना चाहता हूं। एफिशियन काल की अवधि जो है 53 सदी से 170 सदी तक था। कितना? 53 सदी से 170 साल में, तो 170 साल इतना होता है, 117 साल होता है। तो इपिस्करास मंडली को प्रभु ने 117 साल दिया, और आज हम लौदीकिया मंडली में बैठे हुए हैं। ये लौदीकिया का काल है। इस लौदीकिया काल कभी शुरू होती है 1906 में। 1906 में 117 साल जोड़ दीजिए, बनता है 2027। कितना? हम 2000
22 में है। तो अल्फा कलीसिया, ओमेगा कलीसिया, आदि का मंडली इफिसुस, अंत का मंडली लौदीकिया। जितना समय प्रभु ने लौदीकिया को दिया, इफिसुस को दिया है, उतना ही समय प्रभु लौदीकिया को देगा। मतलब ये जान लो कि आपके और मेरे पास अगर टाइम बचा है तो सिर्फ 5 साल। बात समझ में आई? अच्छा, ये मत सोचो कि 5 साल है, थोड़ा टाइम मिल गया, पास्टर ने बोल के गया 5 साल। नहीं, ये अनुग्रह का समय है। प्रभु तो आज रात भी आ सकता है, तैयार रहो। पर ये अनुग्रह का समय, हम सिर्फ अनुमान करते हैं। अगर प्रभु ने इनको इतना दिया तो हमको भी, अगर आदम से नूह तक 2000 साल उनको दिया, तो यहूदियों को प्रभु ने 2000 साल दिया। मूसा से लेकर व्यवस्था लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल उनको दिया। अगर यहूदियों को 2000 साल दिया तो आपको और हमको भी उसने 2000 साल दिया। हम 2022 में बैठे हैं। मतलब यह है, अनुमान लगाते हैं कि जितना समय उनको मिला उतना समय प्रभु ने हमें भी दिया है। हालेलुया। अब 2027 तक की बातें प्रभु ने जो है वचन के अंदर लिख कर रख दी। वो प्रभु जो दीवटों के बीच में घूमता था, उसके हाथ में 7 तारे दिखे। यूहन्ना ने पूछा, प्रभु ये 7 तारे क्या है? कहा, ये 7 कलीसिया को भेजे हुए दूत है। अब समय समयों में प्रभु ने थोड़ा थोड़ा करके अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के साथ बात किया। वैसे ही कलीसिया काल में भी परमेश्वर ने अपने तारों को भेजकर अलग अलग समय में उन युगों को संदेश दिया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप पकड़ में आ रहे हैं, मैं आपको कहां ले आ रहा हूं। इस कलीसिया काल के अंदर प्रभु ने नबियों को भेजकर उस युग को संदेश दिया। मार्टिन लूथर का संदेश ये युग में नहीं चलेगा। जॉन वेस्ली का संदेश इस युग में नहीं चलेगा। ये युग के अंदर प्रभु ने एक अलग संदेश दिया जो इस युग से संबंधित होगी। पौल क्या कहता है? पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय का 10 और 11 वचन में, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई मैंने बुनियाद डाली है, दूसरा उस पर छत लगाएगा। मैंने बुनियाद डाली, दूसरा उसके ऊपर छत लगाएगा। आप मेरे साथ है? हालेलुया। अब वो क्या कहता है देखिए, इंग्लिश बाइबल में पढ़ने से बड़ा अर्थ समझ में आता है। वाइस मास्टर बिल्डर। पौल अपने आप को क्या कहता है? मैं राजमिस्त्री। राजमिस्त्री की नाई बुनियाद को डाला, दूसरा छत लगाएगा, रद्दा रखेगा। तो उसने क्या बोला? वाइस मास्टर बिल्डर। अब देखिए, वाइस W, मास्टर M, बिल्डर B। तो पॉल क्या बोला? मैं WMB फाउंडेशन को डाला, और इसी नाम से एक आदमी आएगा जो छत लगाएगा, विलियम मैरियन ब्रैनम। वही नाम, वही अर्थ, वही मीनिंग, लेकिन मैं बुनियाद डाला, वो छत लगाएगा। मेरा काम फाउंडेशन का था, उसका काम छत लगाने का। आप घर बांधने वाले जानते हैं, फाउंडेशन डालने के लिए अलग लोग लगते हैं, मिट्टी लाते हैं, पत्थर लाते हैं। बांधकाम करने के लिए अलग लोग लगते हैं, प्लास्टर करने के लिए अलग लोग लगते हैं, ऊपर पत्रा डालने के लिए अलग लोग लगते हैं एक घर में। उसके बाद आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, फिर आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, फिर टाइल्स वाले को बुलाना पड़ता है। एक बिल्डिंग में इतने लोगों का हाथ है। पौल कहता है मैंने फाउंडेशन डाला, छत वो आके लगाएगा, इसके बीच में और 6 दूत लोग अपना काम करके जाएंगे। हालेलुया। तो ये आखिरी संदेश छत बिठाने वाला संदेश है, जिस संदेश में आप और हम बैठे हैं। यह आखिरी दिनों का संदेश के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इस संदेश वक्ता को पहचानने में भूल कर दोगे तो कहां पहुंचोगे। पढ़िए मत्ती की किताब 2 अध्याय का 2 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 वचन। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? हाँ जी, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा, हमने उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। हम उसको प्रणाम करने आए हैं। पूर्व का तारा
देखा राजा पैदा होना चाहिए, किधर है वो? किसको जाके पूछ रहे हैं? हेरोद को जाके पूछ रहे हैं। हेरोद ने बोला यहाँ तो मैं राजा हूं, मेरे घर में तो कोई बालक पैदा हुआ नहीं, ऐसा करो तुम जाओ दर्शन देखो और मुझे भी आके बताओ बालक कहाँ है। अपने पंडितों को बुला के पूछा ये सच है? उन्होंने पढ़ा, हाँ लिखा है मलाकी मीका के अंदर कि एक राजा पैदा होने वाला है। हेरोद घबरा गया, बोला कि ये बच्चों को मारना होगा मुझे, कल ये राजा पैदा हो गया, मेरे घर पे तो नहीं, ये कौन राजा होगा? लेकिन ये जो पंडित आए थे वो चले गए, प्रभु ने उनको दूसरे मार्ग से निकाल दिया। तब हेरोद भड़का और कहा कि वो बालक को अभी मुझे ढूंढना होगा, 2 साल के नीचे जितने बच्चे हैं सबका कत्ल करो। क्यों 2 साल के नीचे? क्योंकि इन्होंने जो तारा देखा था वो 2 साल पहले देखा था, तो अभी वो बालक 2 साल का होना चाहिए, इसीलिए 2 साल का सारे बच्चों को कत्ल करो करके हेरोद राजा ने हुक्म दिया और सारे बच्चे मारे गए। हेरोद ने सोचा वो राजा भी मर गया होगा, लेकिन प्रभु ने यूसुफ और मरियम को दर्शन देकर उनको मिस्र देश में लेके चला गया। वो राजा मिस्र देश में चला गया और हेरोद मरने के बाद फरिश्ते ने आकर यूसुफ को कहा वो मर गया है, अभी तू जा सकता है वहां पर। हालेलुया। मैंने ऐसा सुना, कुरान में लिखा है कि जब मरियम यूसुफ ले जाकर बच्चे को जंगल में जा रहे थे, सिपाही लोग आ गए उसको ढूंढते ढूंढते, तो मरियम और यूसुफ उस बच्चे को लेकर एक गुफा के अंदर घुस गए और अचानक एक मकड़ी ने आकर उस गुफा में अपनी जाल बना दी और सिपाही वहां से आए घोड़े पे, बोले देखो अंदर जाकर। सिपाही उतरा, जाकर गुफे के अंदर जाने के पहले बोला सब या तो मकड़ी ने जाल बनाया है, अंदर कोई नहीं गया होगा, क्योंकि कोई अंदर जाता तो मकड़ी की जाल टूटती, इसीलिए अंदर कोई नहीं गया होगा। वो आगे चले गए। आप कोई मुसलमान से पूछो वो मकड़ी को मारते नहीं है, क्यों नहीं मारते हैं? उसने ईसा की जान बचाई करके बोलते हैं वो। ये इतिहास है, कई कई बातें यीशु मसीह के बारे में वर्णित है, लेकिन वो राजा को बचाने वाला खुदावन यीशु मसीह जो एक बालक के रूप में पैदा हुआ। अब देखिए ये मागी लोग बाहर निकले, हेरोद के घर से बाहर निकले, तो बाइबल क्या कहती है? उन्हें फिर से वो तारा दिखाई दिया। पढ़िए उसी के 2:9, मत्ती 2:9। वे राजा की बात सुनकर चले गए जी। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। वापस उनके आगे आगे वो तारा चलने लगा। ये तारा उनको 2 साल रास्ता बताया, 2 साल से इनके आगे आगे चलता रहा। लेकिन जब ये लोग यरूशलेम पहुंचे तो सोचा कि राजा महल में पैदा होना चाहिए, पर ये एक बात भूल गए, वो नम्र होकर गाय के गोठे में पैदा होकर आया था। ये लोग राजा के पास जाके पूछे, राजा नहीं मिला, बाहर गए, वो तारा फिर से मिला। वो तारा उनको कहां ले गया? जहां यीशु था वहां ले गया। हर युग में जो तारा आया है वो आपको किधर लेके जाता है? यीशु के पास लेके जाता है। तारा का काम ही वही है, आपको यीशु के पास जाना। अगर आपके पास तारा नहीं है तो आप हेरोद के पास पहुंच जाओगे। और आज हमारी क्रिस्ती दुनिया सांप्रदायिक के रूप में, डिनोमिनेशन के रूप में जो इस अंतिम समय की तारा को मानती नहीं, वो हेरोद के पास जाने वाले हैं। हेरोद कौन है? रोम में बैठा है, वो सारा दुनिया के ऊपर अभी सत्ता करने वाला है। उसके पास सारी मंडली चली जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का दुल्हन किधर जाएगा? वो तारा के पीछे चल रही है, वो मसीह के पास जाके पहुंचने वाली है। बोलो हालेलुया। मलाकी 4:5 में लिखा है, अंत के दिनों में एलिया नबी आएगा। अभी सब भविष्यद्वक्ता खत्म हो गए, आखिरी भविष्यद्वक्ता बोल रहा है कि एक और भविष्यद्वक्ता आने वाला है। अब यूहन्ना ने भी प्रकटीकरण लिख के मर गया, और उसके बाद में 7 और नबी लोग आकर कलीसिया काल में संदेश दिए, लेकिन एक आखिरी नबी की बात फिर भी बाकी रहा। और बात में मलाकी में लिखा है, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मतलब पृथ्वी के अंत के पहले एक नबी आएगा। यीशु मसीह के पास में चेले पूछ रहे हैं, मत्ती 11 अध्याय के अंदर उसका 6 वचन से पूछते हैं कि प्रभु आपके आगे एलिया आना चाहिए, वो किधर है? ये एलिया के बारे में पूछ रहे प्रभु से, कहां है वो? अगर आप मसीहा है तो एलिया कहां है? तब प्रभु ने कहा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हिलते हुए घास को। आज प्रभु से
इस मीटिंग के बाद आपसे भी ये सवाल में, आप मीटिंग में क्या देखने गए थे? बजाने, गाना सुनने, खाना पीना खाने, क्या देखने गए थे? हिलते हुए घास को? उससे भी बढ़कर एक बात, भविष्यवक्ता। हाँ, भविष्यवक्ता से भी बढ़कर एक को तुम देखने गए थे। अब इनके समझ में आ गया ये यूहन्ना के बारे में बात कर रहा है। फिर प्रभु उनको मत्ती 17 अध्याय में पहाड़ पर ले गया और वहां जाने के बाद उसका रूपांतर हो गया। मूसा और एलिया उधर आके खड़े हैं। अब पहले तो प्रभु ने बोला यूहन्ना एलिया है, वो आके चला गया। अब ये एलिया कैसे आके पहाड़ पे खड़ा है? उनका प्रश्न वापस उठ गया। पहाड़ से उतरने के समय पूछते, प्रभु एलिया तो आ गया, अब यहां पर 3 मंडप बनाएंगे, यहीं रहेंगे? प्रभु ने बोला नहीं, ये बात किसी से मत कहना। एलिया तो आएगा और सब चीज को सुधारेगा, परंतु मैं कहता हूं तुम्हारे लिए जो एलिया आना है वो आ चुका है। प्रभु दोबारा उनको करेक्ट कर रहा है, ये वाला भविष्यवक्ता तुम्हारा नहीं है। ये जो आसमान पे एलिया देखा ये तुम्हारा एलिया नहीं है, तुम्हारे लिए एक एलिया आने वाला है और तुम्हारे लिए जो आने था वो आ चुका है। अब प्रभु यहाँ 2 एलिया की बात करता है। 10 वचन में आएंगे तो प्रभु उनको कहता है वो एलिया आके सब चीज को सुधारेगा। यूहन्ना सुधारने नहीं आया, यूहन्ना बनाने, और अंतिम दिनों का एलिया आएगा सुधारने। बोलो हालेलुया। अब ये सुधारने वाला एलिया हमारे दिनों में 1933 के अंदर ओहियो नदी में 17वां व्यक्ति को बपतिस्मा देने के समय एक आकाशवाणी हुई। ये वो संदेश वक्ता एलिया है जो मेरे दूसरे आमद के आगे आगे चलेगा। सारे लोगों ने आकाश से वाणी सुनी। कई प्रेस रिपोर्टर लोग थे, उन्होंने अखबारों में छाप दिया कि एक तारा आकर भाई ब्रनम के ऊपर खड़ी हुई थी और ये आकाशवाणी हुई, ये है वो जिसका संदेश प्रभु के दूसरे आगमन के पहले चलेगा। ये वो 7वां तारा था जो कलीसिया काल को आया। बोलो हालेलुया। जैसे यूहन्ना ने मेरे आगे रास्ता तैयार किया, वैसे ये मेरे आगे रास्ता को सुधारेगा। और आज वो सुधारे वाले रास्ता के अंदर आप और हम आके बैठे हुए हैं। हम बिगड़े हुए रास्ते पे चल रहे थे, संस्थाओं में चल रहे थे, गलत शिक्षणों में पड़े हुए थे, लेकिन इस एलिया ने आकर हमें दुरुस्त करके सीधा रास्ता बताया। खुदावन अपने दास नबियों के बताए बिना कुछ भी नहीं करता। समय समयों में अलग अलग तरीके से वो अपने लोगों में बात किया। आज आपके और मेरे साथ वो खुद आकर, देखिए ये आदमी इतना वचन पर सिद्ध हो गया था, इतना वचन पर सिद्ध हो गया था कि परमेश्वर बोला आजा मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ, सेल्फी निकाल ताकि दुनिया देखे मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 7वें युग में आया हुआ किसी को ये दर्शन नहीं मिला। आखिरी युग में आया हुआ को प्रभु खुद उसके साथ आके तस्वीर निकाला। जो तस्वीर को पौलुस ने देखा, जो अग्निस्तंभों को मूसा ने देखा, वो ये 20वीं सदी का नबी के पास में थी और ये कैमरा ने उसको पकड़ लिया। देखो बाइबल में क्या लिखा है, भिन्न भिन्न तरीके से प्रभु ने लोगों से बात किया। आज प्रभु ने कैमरा से बात किया, मैं इसके साथ हूँ। एक साइंटिफिक कैमरा ने इसको पकड़ के बताया कि अलौकिक सुपरनैचुरल खुदावन खुद आके उसके साथ तस्वीर निकाला। सारे दुनिया को प्रभु ने एक सबूत दिया कि आखिरी एलिया जो आने वाला है वो यही है। अब ये भी आकर अपना काम करके चला गया है। अब समय बचा कितना, दुल्हन का सिर्फ जाना बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है, सारी भेदें खुल गई है, सारा कार्य जो प्रभु ने अंतिम समय के बारे में कहा पूरा हो चुका है। लेकिन क्या करे, जिनके पास तारा है वो रैप्चर में जाएंगे और जिनके पास तारा नहीं वो हेरोद के पास पहुंच जाएंगे। खुदावन आपको आशीष दे और वो प्रार्थना करते जाएंगे। मैं पास्टर को बुलाता हूँ आगे। देते हुए संदेश दे हिसाब को आगे तारीफ मारेंगे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਈ